उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। बर्खास्त 228 कर्मचारियों के मामले में विधानसभा सचिवालय से जवाब तलब किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से जवाब तलब किया है। आपको बता दें, विधानसभा सचिवालय से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। विधानसभा से हटाए गए कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में इंसाफ के लिए याचिका दायर की है। तो उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा सचिवालय में 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। विधानसभा सचिवालय से ये जवाब मांगा गया है। हाईकोर्ट ने ये नैनीताल हाईकोर्ट ने ये जवाब मांगा है। आपको बता दें, बर्खास्त 228 कर्मचारियों के मामले में विधानसभा सचिवालय से ये जवाब तलब किया गया है। तो विधानसभा ने हटाए गए कर्मचारियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में इंसाफ के लिए याचिका दायर की थी और अब उसी को लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 228 कर्मचारियों के मामले में विधानसभा सचिवालय से यह जवाब तलब किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट का यह पूरा मामला। तो विधानसभा सचिवालय से 2 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया गया है। जवाब मांगा गया है। 228 कर्मचारी थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा सचिवालय से जवाब तलब किया गया है। तो बर्खास्त कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको दी। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। 2 दिवसीय टिहरी दौरे पर है सीएम धामी का किसान रूप देखने को मिला। सीएम धामी खेत में हल चलाते हुए नजर आए। खेत में हल चलाकर खेती के बारे में जानकारी भी ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे और इसी दौरान उन्होंने आधुनिक हल से खेत की जुताई की और साथ ही साथ किसानों से बातचीत भी की। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सीएम धामी हल चलाते हुए नजर आए, लोगों से जानकारी भी ली है खेती के बारे में, साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और वहां पर जब उन्हें वहां पर लोग दिखाई दिए तो लोगों से बातचीत की, उनके साथ में खेती के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ हल चलाते हुए भी नजर आए। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये सीएम धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। किसान रूप में वो देखने को मिले, हल चलाते हुए नजर आए, खेती के बारे में जानकारी ली। हालांकि वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने खेती का भी लुत्फ उठाया, हल चलाते हुए भी नजर आए। 2 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ किसानों से उन्होंने बातचीत भी की है, उनसे जानकारी भी साझा की है, समस्याओं के बारे में भी बात की कि किस तरह की समस्या किसानों को झेलनी पड़ती है, उनके भी निस्तारण की बात की। यहाँ पर्यटन करने आते हैं उनके लिए एक अच्छा स्थान है और ऐसे स्थान और प्रोत्साहित हों। पहले के दिनों में जहाँ ऐसे होम स्टे बनाने के लिए 33% की सब्सिडी दी जाती थी, उसको हमने इसीलिए प्रोत्साहन के तहत ही उसको बढ़ाकर 50% किया है। हमारा प्रयास है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे होम स्टे अच्छे बने, अच्छे समृद्ध बने, लोग उनमें आकर रुकें और उत्तराखंड की संस्कृति को भी जानें। ये हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आजीविका का और आर्थिकी का एक बड़ा आधार बनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के तिवाड़ गांव में पर्यटन ग्राम चौपाल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होम स्टे संचालकों, होटल और बोटिंग व्यवसायों से वार्ता की, साथ ही साथ उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। टिहरी झील और झील से सटे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने ग्रामीण चौपाल में व्यवसायियों से चर्चा की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम ने तिवाड़ गाँव में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। तो ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला, हल चलाते हुए नजर आए और वहीं पर्यटन ग्राम समिति में वो शामिल। और उत्तराखंड में आज भी पीसीएस मेंस की परीक्षा चल रही है। मेंस परीक्षा का आज आखिरी दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो चलिए इस खबर पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के तिवाड़ गांव में पर्यटन ग्राम चौपाल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होम स्टे संचालकों, होटल और बोटिंग व्यवसायियों से वार्ता की है, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। टिहरी झील और झील से सटे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने ग्रामीण चौपाल से व्यवसायियों से चर्चा की है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सीएम ने तिवाड़ गाँव में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की। तो आपको बता दें, टिहरी झील और झील से सटे क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
सीएम ने ग्रामीण चौपाल की, जिसमें व्यवसायियों से चर्चा की है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम ने तिवाड़ गांव में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की है। कि आप लोग कल 11 बजे हमारा गाँव आया और आज हमारे इतना खुशी हुई कि सीएम साहब हमारे बीच में बैठे। हम उन अरसा बनाए थे, अरसा दिन और कहन अरे वो पिंडालू बोला ना, हमारे पिंडालू का छोला बनाए, छोला दिन पकौड़ा बनाए ना, उन पकौड़ा खिलाए सीएम साहब थे। फिर और वह का लड्डू बनाए, वह का क्या झंगोरा कर कोदा का लड्डू बनाए ने। और इतना खुशी हुई, हमसे भी खुशी हुई कि हमारे आज तक हमारे बीच में कोई मतलब कोई बैठ भी नहीं है। तो आगे कैसे बहुत सारी जो परेशानियां चुनौतियां हैं उन पर सरकार और ये सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर जो है एक साथ काम करेंगे, जिससे कि जो भी आने वाली रुकावटें हैं उन रुकावटों का हम लोग समाधान खोजेंगे। इसमें होटल व्यवसायी भी हैं, इसमें रिजॉर्ट चलाने वाले लोग हैं, होम स्टे चलाने वाले हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में और पर्यटन के अन्य व्यवसाय को करने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा यहाँ पर पर्यटन बढ़े और जो देश विदेश से लोग आते हैं उन सभी को यहाँ पर सुविधाजनक होटल मिले, सुविधाजनक रहने के स्थान मिले, उनकी यात्रा अच्छी और सरल हो। और उत्तराखंड में आज भी पीसीएस मेंस की परीक्षा चल रही है। मेंस परीक्षा का आज आखिरी दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 9 बजे से ये परीक्षा चल रही है। दोपहर 12 बजे तक ये परीक्षा होगी। एक पाली में इस परीक्षा का आयोजन होना है। देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार में परीक्षा हो रही है। आपको बता दें 318 पदों के लिए 5636 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन 4254 अभ्यर्थी ही उपस्थित हैं। किसी वजह से 352 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो मेंस की ये परीक्षा है, तीसरा दिन है। एक पाली में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। और हमारे सहयोगी पंकज राणा इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको उनसे बात करते हैं। तो चलिए पंकज, आज एक पाली में ये परीक्षा हुई है। इस परीक्षा का तीसरा दिन है। जैसे कि हमने देखा था लेखपाल की परीक्षा में कुछ बच्चों ने नकल के भय से चलते परीक्षा छोड़ दी थी। तो क्या यही वजह हो सकती है कि इस बार जो बच्चे अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए हैं उनके शामिल ना होने की? बिल्कुल, देखिए ये भी कारण हो सकता है, लेकिन नकल विरोधी अध्यादेश राज्य में लागू होने के बाद आज 5वीं परीक्षा राज्य में हो रही है। इससे पहले पटवारी लेखपाल की परीक्षा सकुशल संपन्न राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई है, लेकिन आज पीसीएस मेंस की जो परीक्षा है उसका आज चौथा दिन है। और चौथा दिन भी पूरी तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच में ये पूरे प्रदेश भर के जो 3 शहर हैं, जिसमें हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून के जो केंद्र हैं, उनमें कड़ी सुरक्षा के बीच में ये परीक्षा शुरू हो गई है। 9 बजे ये परीक्षा शुरू हुई थी और करीब 12 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके की व्यवस्था पीसीएस मेन के एग्ज़ाम को लेकर की गई है, 3 लेयर यहाँ पर बनाए गई हैं। यानी सभी व्यवस्थाएं, चाहे देहरादून हो, हल्द्वानी हो, हरिद्वार हो, सभी व्यवस्थाओं को व्यापक पैमाने पर यहाँ पर रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड का नाम चला है, लेकिन जब से कमान राज्य लोक सेवा आयोग के हाथों में गई है, उसके बाद से तमाम जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड में हो रही है वो बिल्कुल सकुशल संपन्न हो रही है। और आज पीसीएस मेंस की जो परीक्षा है उसका आज चौथा दिन है। आज भी चौथे दिन ये देहरादून के इसी परीक्षा केंद्र में ये परीक्षा चल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम तो यहाँ पर है ही हैं। 3 लेयर्स सुरक्षा की यहाँ पर रखी गई है। यानी 3 लेयर्स को पार करके जब अभ्यर्थी अंदर जाएगा तो उसको एग्ज़ाम में बैठने की इजाज़त दी जाएगी। और आप देख पा रहे हैं कि व्यवस्था के इंतजाम यही हैं। और इसी तरीके के इंतज़ाम हरिद्वार, हल्द्वानी और अन्य जो 3 शहर, यानी 3 शहर उत्तराखंड के हैं जिसमें ये परीक्षा पीसीएस मेंस की हो रही है। आज चौथा दिन है और एक ही पाली में आज ये परीक्षा संपन्न होगी। 9 बजे ये परीक्षा शुरू हो गई है और 12 बजे तक ये चलेगी। लेकिन इंतजामात बहुत बेहतर हैं। जिस तरीके के इंतजामात किए गए हैं उसको साफ तौर पर ये देखा जाए कि जिस तरह उत्तराखंड में पूर्व में भी जो परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, उसके बाद में कड़ी बिल्कुल विनोद, तो कहीं ना कहीं नकल विरोधी कानून का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। 3 लेयर प्रोटेक्शन के तहत ये पूरी
परीक्षा कराई जा रही है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गोरखपुर में पति और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पत्नी पर तीनों की हत्या का आरोप है। चाकू से गोदकर हत्या का आरोप है। आपको बता दें पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें गोरखपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर पति और 2 बच्चों की बेरहमी से पत्नी ने ही हत्या कर दी है और हत्या का जो चाकू है उससे गोदकर हत्या का आरोप लगा है। तो पुलिस ने फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक पत्नी ने पति और अपने ही 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी है। चाकू से गोदकर यह हत्या का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या वजह बताई जा रही है, पत्नी ने क्यों किया ये हत्या? जी देखिए, अवधेश 38 वर्षीय अवधेश हैं, 9 वर्ष के उनके बेटे आर्यन और 7 वर्षीय आरोह, तीनों की जो पत्नी है नीलम गुप्ता, उसने चाकुओं से गोदकर हत्या की। और बताया जा रहा है कि अवधेश की पहली पत्नी की मौत हो गई थी और उन्होंने फिर दूसरी शादी की थी और दूसरी पत्नी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। उसने दोनों बेटों को और पति को चाकुओं से गोदकर उनको मौत के घाट उतार दिया। और मामला रात 1:30 बजे का बताया जा रहा है। और अभी जो हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है, पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। तो क्या कोई वजह नहीं सामने आ पाई अभी तक? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में आला अधिकारियों से जो बात हुई है वो पूछताछ कर रहे हैं और कुछ ही देर में घटना का कारण स्पष्ट हो जाएगा। अभी पुलिस के आला अधिकारी कुछ बताने की स्थिति में नहीं, अभी पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ पूरी हो जाएगी सारी बातें सामने आ जाएगी कि आखिर क्या वजह थी और इस घटना को क्यों पत्नी ने अंजाम दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।